हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग को रोमन अंक के बारे में बताने जा रहे हैं जी। किसी संख्या को रोमन अंक में कैसे लिखिएगा या किसी रोमन अंक को संख्या में कैसे लिखिएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे 885 को लिखना रहा है, 375 को लिखना रहा है, या इसको लिखना रहा है, तो कैसे रोमन अंक में लिखिएगा। यानी कि किसी भी संख्या को रोमन अंक में लिखना रहा है या किसी भी रोमन अंक को संख्या में लिखना रहा है तो कैसे लिखेगा। इसको लिखने के लिए अंग्रेजी का 7 वर्ड है जिसको हेल्प से हम जो है रोमन अंक लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, किसी भी संख्या का रोमन अंक लिखने के लिए अंग्रेजी का 7 वर्ड है जिसको हेल्प से हम रोमन अंक लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, आई मीन्स 1 होता है, भी मीन्स 5 होता है, एक्स मीन्स 10 होता है, एल मीन्स 50 होता है, सी मीन्स 100 होता है, डी मीन्स 500 होता है, एम मीन्स 1000 होता है। यही अंग्रेजी का 7 वर्ड है जिसको हम रोमन अंक लिखते हैं। किसी भी संख्या का रोमन अंक में लिख लेंगे या किसी भी रोमन अंक को संख्या में लिख लेंगे। यही 7 वर्ड है जिसको हेल्प से हम लिख लेते हैं। अंग्रेजी का यही 7 वर्ड है जिसको हेल्प से हम रोमन अंक लिखते हैं। इसको लिखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रूल होता है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। वो देखिए, इम्पोर्टेंट रूल देखिए। 1, IXCM कैन बी रिपीटेड अप टू मैक्सिमम 3 टाइम्स। यानी कि IXCM को केवल 3 बार लगातार लिख सकते हैं, 3 बार से ज्यादा अधिक नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये गलत है, क्योंकि लगातार है। ऐसे नहीं लिख सकते हैं। फिर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि लगातार नहीं है, एक रोमन अंक छोड़कर एक्स है। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको जो है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। आइए दूसरा का रूल देखिए, इंपोर्टेंट रूल दूसरा का देखिए। यहाँ पर दूसरा का रूल देखिए, VLD आर नॉट रिपीट। यानी कि VLD को कभी दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। कभी भी VLD को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं। केवल ओनली फॉर डी लिख सकते हैं, या एल लिख सकते हैं, या डी लिख सकते हैं। केवल एक ही बार लिख सकते हैं, दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा। तीसरा का रूल देखिए, यहाँ पर तीसरा का रूल देखिए, एक संकेत को जितनी बार रिपीट किया जाता है वो उतने ही बार जोड़ दिया जाता है। यानी कहता है कि एक संकेत को जितनी बार रिपीट किया जाता है वह उतने ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। इसको एक संकेत को कितना बार लिखे हैं? 2 बार। तो इसको कितना बार जोड़ेंगे? 2 बार। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक्स का मान कितना आता है? 10। इसका भी मान हो जाएगा 10, तो 10 10 कितना हो जाएगा? 20। आई है, आई कितना बार है? 3 बार। तो 3 बार जोड़ दिया जाएगा। तो आई का मान कितना आता है? 1। तो 1 लिख देंगे 3 बार, कितना आ जाएगा? 3। क्या इसको हम जोड़ सकते हैं? नहीं, जोड़ नहीं सकते हैं। कैसे काहे नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि ये 4 बार है। ये कोई भी रोमन अंक 4 बार लगातार नहीं लिख सकते, ये गलत है। हिसाब ये क्या गलत है। हाँ, क्या इसको भी जोड़ सकते हैं? नहीं, इसको जोड़ नहीं सकते। कभी भी या एल या डी कभी दोबारा रिपीट नहीं करता है।
इसीलिए क्या ये भी सवाल ही गलत है, इसको जोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं। f कितना है 3 बार, तो 3 बार यहाँ जोड़ दिया जाएगा 10 10 20 10 30, इसका मान होगा 30, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा ही है। अब चौथा रूल देखे यहाँ पर चौथा रूल देखे, VLD आर नॉट सब्ट्रैक्ट, यानी कि VLD को किसी संख्या में से नहीं घटाया जा सकता है, किसी संख्या में से VLD को नहीं घटाया जा सकता है। यहाँ पर अब पांचवा रूल देखिए, यहाँ पर पांचवा रूल देखिए, I जो है केवल V और X में से घटेगा, X जो है केवल L और C में से घटेगा, C जो है D और M में से घटेगा, ओनली फॉर सब्ट्रैक्ट, यानी कि I जो है केवल V और X में से घटेगा, X जो है केवल L और C में से घटेगा, C जो है जो D और M में से घटेगा। या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, दो घर छोड़ के घटाना है, दो घर छोड़कर घटाना है। जैसे कि देखिए I जो स्टार्ट होगा तो V और X में से घटेगा, यहाँ पर रुक गए तो यहाँ रुक जाएंगे। अब X घटेगा, X जो है L में से घटेगा और C में से घटेगा, यहाँ पर रुक गए तो यहाँ पर रुक गए। अब देखिए अब दो घर ये भी छूट हो गया, तो अब यहाँ जहां से रुकते हैं फिर वहीं से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से इसमें से घटेगा और इसमें से घटेगा। C जो है D और M में से घटेगा। देखिए I जो है V और X में से घटा है, तो यहाँ पर रुक गया है, तो अब यहाँ से फिर से स्टार्ट होंगे। X जो है L और C में से घटा है और यहाँ पर घटा है, तो यहाँ पर रुक गए और फिर यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो C जो है C D और M में से घटा है। यहाँ पर छठा रूल देखिए, यहाँ पर छठा रूल VBI रूल है, यानी कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट। छठा रूल में क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, जिसका मान बड़ा रहता है तो उसको पहले लिख लेते हैं, जिसका मान छोटा रहता है वह अगर लेफ्ट में है तो माइनस होगा और राइट में है तो प्लस होगा। जिसका मान बड़ा रहता है तो उसको पहले लिख लेते हैं, जिसका मान छोटा रहता है वह अगर लेफ्ट में रहता है तो माइनस होगा और राइट में है तो प्लस होगा। यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल से सारा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे बड़ा मान किसका है, V का है, V कितना आता है 5, I में कितना आता है 1, तो सबसे इसमें बड़ा मान किसका है V का, तो V का पहले लिख लेंगे 5। अब देखेंगे इसमें अब छोटा मान किसका है, इसमें छोटा मान किसका है, इसमें I का है, तो I लेफ्ट में है कि राइट में है, तो लेफ्ट में है, लेफ्ट में क्या आता है माइनस होता है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या दे देंगे -1, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 4 होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए B, अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें सबसे बड़ा मान किसका है, तो V का मान है, क्या है कि V का मान कितना है 5 है, तो पहले 5 लिखेंगे। अब देखेंगे इसमें छोटा मान किसका है, तो छोटा मान I का है, तो I को देखना है I लेफ्ट में कि राइट में है, तो I क्या है राइट में है, तो राइट में होता है तो क्या होता है प्लस होता है, प्लस होता है, I का मान कितना होता है 1 होता है, तो 5 है कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पर अब आगे देखिए, यहाँ पे अगला एग्जांपल देखिए, C, अगला एग्जांपल देखिए C। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखना है इसमें सबसे बड़ा मान किसका है, इसमें देखना है सबसे बड़ा मान किसका है, इसमें सबसे बड़ा मान किसका है X का है, F का मान क्योंकि 10 होता है, तो इसीलिए पहले जिसका मान बड़ा रहता है उसको पहले क्या करते हैं लिख लेते हैं, जिसका मान पहले क्या करेंगे लिख लेंगे।
अब देखेंगे छोटा मान किसका है? आई है। तो आई छोटा मान है, तो इसको देखेंगे लेफ्ट में है या राइट में है। तो ये क्या है? लेफ्ट में है। लेफ्ट में क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस। 10 से एक जाएगा कितना? 9 हो जाए। अब यहाँ पर देखिए अगला एग्जाम्पल डी देखिए। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल डी देखिए, जैसे कि एक्स है। अब यहाँ पर देखिए इसमें सबसे बड़ा मान किसका है? एक्स का है। तो एक्स का मान पहले लिख लेंगे 10। अब इसमें देखना है छोटा मान किसका है? आई है। तो आई लेफ्ट में है कि राइट में है? तो राइट में होता है तो क्या होता है? प्लस होता है। 10 से कितना हो जाएगा? 11। अब एग्जाम्पल ई देखिए। अगला एग्जाम्पल ई देखिए। सारा आप लोग सारा समझ में आ जाएगा, एक एग्जाम्पल सारा समझ में आ जाएगा। और आप बेफिक्र रहिए, आप लोग का टेंशन लेने का जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए। अब इसमें देखना है सबसे बड़ा मान किसका है। इसमें सबसे बड़ा मान किसका है? एल का। एल का मान कितना आता है? 50 होता है। एफ का मान कितना आता है? 10। तो पहले क्या कहें, सब जिसका मान बड़ा होता है वो पहले क्या करते हैं? लिख लेते हैं। इसका मान पहले 50 का मान, एल का मान लिख लेते। कितना है? एल का मान कितना है? 50 है। 50 लिख लें। अब देखेंगे अब इसमें छोटा मान किसका है? एक्स का। तो एक्स का अब जिसका मान छोटा रहता है उसको अब देखना है। अगर छोटा मान जिसका लेफ्ट में रहे तो माइनस होगा, राइट में होता है तो प्लस होता है। तो ये एक्स क्या है? लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में क्या होता है? माइनस। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 40। अब अगला एग्जाम्पल एफ देखिए। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें सबसे बड़ा मान किसका है? एल का। तो एल का मान पहले लिख लेंगे। कितना हो जाएगा? 50। अब छोटा मान किसका है? एक्स का। एक्स और एक्स किधर है? लेफ्ट में कि राइट में है? राइट में। तो राइट में होता है तो क्या होता है? प्लस। तो प्लस यहाँ पर लिख लेंगे। प्लस तो एक्स मान कितना आता है? 10। तो 50 और 10 60। एफ हो गया। अब जी देखिए, अगला एग्जाम्पल जी देखिए। जी देखिए अब इसमें देखना है, इसमें सबसे बड़ा मान किसका है? इसमें सबसे बड़ा मान किसका है? इसमें सबसे बड़ा मान सी का है। तो सी का पहले मान लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सी का मान लिख लेंगे। सी का मान लिखे हैं। सी का मान कितना आता है? 100। 100 लिख लेंगे। अब देखना है इसमें छोटा मान किसका है? इसमें छोटा मान सबसे किसका है? एक्स का। तो एक्स को देखना है लेफ्ट में या राइट में। तो इस लेफ्ट में है तो लेफ्ट में क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस यहाँ दे देंगे। एक्स का मान कितना आता है? 10। तो 100 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा? 90। अब अगला एग्जाम्पल एच देखिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें अब सबसे बड़ा मान किसका है? तो सी का है। तो सी का मान पहले लिख लेंगे। अब देखेंगे छोटा मान किसका है? एक्स का। तो एक्स का जिसका मान छोटा रहता है उसको देखना है। अगर लेफ्ट में रहता है तो माइनस है, राइट में आता है तो प्लस। तो एक्स किधर है? राइट में। तो राइट में क्या होता है? प्लस होता है। प्लस तो इसका एक्स का मान कितना आता है? 10। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110। अब जो है ना अगला शतमान रूल यहाँ पर देखिए। शतमान रूल क्या कहता है? जिसका मान छोटा है वह अगर बीच में है तो राइट वाले संख्या से घटाया जाता है। क्या कहता है शतमान रूल? जिसका मान छोटा है वह अगर बीच में है तो राइट वाले संख्या से घटाया जाता है। एग्जाम्पल से आप लोग समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए ना आप लोग। पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए इसमें सबसे देखे तो बड़ा मान किसका है? एक्स का है। और छोटा मान किसका है? आई है। आई है। तो आई क्या है? बीच में है। तो बीच में क्या रहता है? तो क्या होता है? राइट वाले संख्या से घटाया जाता है। राइट वाले क्या होता है? राइट वाले जो छोटा संख्या रहता है, जो छोटा मान रहता है, जिसका मान छोटा रहता है, वो क्या होता है? राइट वाले संख्या से घटाया जाता है। तो क्या करेंगे? पहले इसका मान लिख लेते हैं। इसका मान कितना आता है? 10। अब देखिए अब इसका मान क्या आता है? 10। तो आपको बोला ही है जिसका मान छोटा आता है राइट वाले संख्या से घटाया जाता है। इसका मान 10 होता है। 10
तो इसका मान कितना होता है, आई का मान कितना होता है, एक एक। तो देखिए, तो पहले राइट वाले संख्या से घटाया जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ लिख देंगे 10 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 19। अब अगला एग्जाम्पल बी देखिए, जैसे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें छोटा मान किसका है, आई है, आई क्या बीच में है, तो जिसका मान छोटा रहता है वो अगर बीच में रहता है तो राइट वाले संख्या से क्या होता है, घटाया जाता है। तो इसका पहले मान लिख लेते हैं, इसका मान कितना आता है 10, तो 10 लिख लिए। अब देखिए, अब इसमें से क्या होता है, राइट वाले संख्या से घटाया जाता है, तो ए राइट है तो राइट में से घटाएंगे, तो इसका मान कितना आता है 1, और बी का मान कितना आता है 5। तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 लिख देंगे, 10 प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा 14। अगला एग्जाम्पल देखिए सी, अगला एग्जाम्पल सी। अब देखिए, पहले सब का मान लिख देंगे, इसका मान लिख देंगे, फिर इसका मान लिख देंगे प्लस करके, और इसका मान प्लस करके लिख देंगे। अब देखिए, अब क्या होता है, इसका मान अगर छोटा आता है, वह अगर बीच में रहता है तो राइट वाले संख्या से घटाया जाएगा। तो क्या करेंगे, 10 है, 10 में इसका मान 10 होता है, तो 10 इसका मान 1 होता है, तो 10 में से कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ को लिख देंगे 10 9। तो तब इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 10 9 20 10 30 और 9 40 40। अगला एग्जाम्पल जी देखिए, अब यहाँ देखिए, इसमें छोटा मान किसका है, छोटा मान x का है, x का मान कितना है 10, और इसमें बड़ा मान किसका है c का है, तो c का मान कितना आता है 100। तो क्या बोले आपको, जो जिसका मान छोटा हो, जिसका मान क्या हो छोटा हो, वह अगर बीच में हो, वह क्या हो अगर बीच में हो तो राइट वाले संख्या से घटा जाता है। तो सबसे पहले इसका मान लिख लेते हैं, इसका मान लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, इसका मान कितना 100 होता है, तो इसको इसका मान होता है 10, तो ये छोटा इसका मान बीच में है, तो बीच में क्या रहता है, तो उसको क्या करते हैं, राइट वाले संख्या से घटाया जाता है। तो इसमें तो सी में तो 100 में से 10 जाएगा, कितना आ जाएगा 90। यहाँ प्लस लिख दें, 90 लिखते हैं, कितना आ जाएगा 190। और ये देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें देखिए सबसे छोटा मान किसका है, इसमें छोटा मान किसका है, इसमें छोटा मान किसका है, x का है, x का है, तो x का है बीच में है, तो बीच में क्या होता है, तो क्या आता है राइट वाले संख्या से घटाया जाता है। तो पहले इसका मान पहले लिख लीजिए ना, इसका मान कितना होता है 500, डी का मान कितना होता है 500, तो 500 लिख लीजिए। एल का मान कितना होता है 50, एक्स का मान कितना होता है 10। तो क्या करते हैं, जो छोटा मान होता है राइट वाले संख्या से घटाया जाता है। तो एल का मान होता है 50, 50 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा सॉरी 50 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 40। यहाँ पर 50 में 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 40। अब क्या करेंगे, इसको दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 540। अब अगला रूल नंबर 8 देखिए, यहाँ पर रूल नंबर 8 देखिए, रूल नंबर क्या कहता है, जिसका मान 12 है वह अगर बीच में है और दोनों साइड छोटा मान है, तो जिसका छोटा मान है वह अगर लेफ्ट में है तो माइनस होगा और राइट में है तो प्लस होगा। आइए आप लोग एग्जाम्पल से सारा समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या देखिए, इसमें सबसे बड़ा मान किसका है, इसमें बड़ा मान किसका है एल का है। एल का मान कितना होता है 50 होता है। तो देखिए 50 क्या है बीच में, एस का मान कितना है 10 होता है, और भी का मान कितना होता है 5 होता है। तो देखिए एल का मान 12 है और बीच में भी है, एल का मान 12 भी है और बीच में भी है।
तो बीच में रहता है तो क्या करता है, और दोनों साइड छोटा रहता है तो क्या करते हैं, तो जिसका छोटा मान रहता है वह अगर लेफ्ट में रहता है तो माइनस होता है, और राइट में होता है तब प्लस होता है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए इसका कैसे लिखेंगे मान। देखिए एक्स का लेफ्ट में है तो लेफ्ट में क्या आता है, माइनस होता है। तो देखिए एल का मान कितना आता है 50, एस मान कितना आता है 10, तो 50 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 40। अब देखिए भी किधर है, राइट साइड है, तो राइट साइड क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस होता है तो राइट साइड क्या होगा जुटेगा। तो देखिए तो 40 और 5 45 हो, देखिए लेफ्ट में घटेगा और राइट में जुटेगा। अब अगला एग्जांपल भी देखिए, यहाँ पर समझिए। अब इसमें देखिए तो इसमें सबसे बड़ा मान किसका है, सी का है, और सी क्या है बीच में है, तो बीच में है तो क्या दोनों साइड किधर है, छोटा मान है तो छोटा मान आता है। तो देखिए जिसका मान बड़ा रहता है वह अगर बीच में है और दोनों साइड छोटा मान है तो क्या होता है, जिसका मान छोटा रहता है वह लेफ्ट में रहता है तो माइनस होता है उसका मान, और जिसका राइट में रहता है उसका मान प्लस होता है। तो इसका इधर देखिए सी के मान लेफ्ट में कितना होगा, सी का मान कितना आता है 100, एस मान कितना आता है 10। इधर देखिए तो 100 में से 10 जाएगा कितना होगा 90। और देखिए अब भी किधर है राइट साइड है, तो राइट साइड क्या होगा जुटेगा, तो 90 और 5 कितना हो जाएगा 95, समझे। और फिर नहीं अगला एग्जांपल से देखिए, इससे समझ में आ जाएगा। देखिएगा अगला एग्जांपल सी देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें सबसे बड़ा मान किसका है, डी का है, तो डी का है बीच में है, तो बीच में है और दोनों साइड क्या है छोटा मान है, दोनों साइड क्या है, दोनों साइड क्या है छोटा मान है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे जो लेफ्ट में रहेगा उसको घटाएंगे और राइट में रहेगा तो उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो देखिए लेफ्ट में क्या है सी है, तो डी का मान कितना आता है 500, 5 में से 80 का मान कितना आता है 100, तो 500 में से 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 500 में से 100 घटाएंगे तो 400, कितना हो जाएगा 400। और इधर कितना है एक है, कितना है आई का मान कितना था 1, तो 500 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा 400, और 400 इधर एक है आई है तो एक जुटेगा तो 400 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर नंबर रूल देखिए, नंबर रूल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं ए बार या लाइन ब्रैकेट, क्या बोलते हैं इसको ए बार या लाइन ब्रैकेट। और लाइन ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखा, रेखा कोष्ठ। लाइन ब्रैकेट का मतलब होता है 1000। यहाँ एग्जाम्पल से देखिए आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे पहले भी लिख देंगे, इसमें क्या लगा कर देंगे लाइन ब्रैकेट, तो क्या करते हैं पहले भी का मान लिख देंगे, क्या लिख देंगे भी का, तो भी का मान कितना था 5 और गुना दे देंगे, क्या करेंगे गुना दे देंगे। और इसका मतलब लाइन ब्रैकेट कितना होता है 1000, 1000 लिख देंगे, 1000 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, इसका कितना हो जाएगा 5000। अब देखिए पहले एक्स का मान लिख देंगे कितना होगा 10, उसके बाद क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे, इसको कितना आ जाएगा सही होगा। देखिए सही करके देखिए भी लिख देंगे और ऊपर लाइन ब्रैकेट लाएंगे, एक तो मतलब 5 लिख देंगे, उसके बाद 1000 से गुना कर देंगे। एक्स का तो क्या करेंगे एक्स का मान लिख देंगे, उसके बाद लाइन ब्रैकेट लगा तो उससे 1000 से गुना कर देंगे, तो जो आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे सी है, सी के ऊपर लाइन ब्रैकेट है, क्या करेंगे तो सी का मान कितना था 100, तो 100 का लाइन ब्रैकेट मतलब कितना था 1000, तो क्या करेंगे 100 से 1000 में गुणा कर दिए हैं। इसके बाद देखिए एल का मान तो कितना था 50 और उसको ऊपर लाइन ब्रैकेट लगा, तो लाइन ब्रैकेट मतलब होता है 1000 से गुना करना, तो इसका मतलब 1000 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, कितना से गुना कर दिए। इसके बाद डी के ऊपर भी लाइन ब्रैकेट है, तो क्या करेंगे डी के ऊपर लाइन ब्रैकेट है, तो इसको क्या करेंगे 500 में 1000 से गुना करेंगे, तो जो आया है वो लिख दिए। और इसके बाद एम के ऊपर क्या लगा दिए लाइन ब्रैकेट, तो एम का मतलब कितना आता है 1000, 1000 से क्या कर लाइन ब्रैकेट मतलब पता है 1000 से क्या करना रहता है जो आया है।
ऐसा ही रोमन अंक होता है। और देखिए, और जीरो का कोई सिंबल नहीं होता है, जीरो का कोई सिंबल नहीं होता है। आइए और आपको पहचान पूरा, इससे आप किसी भी संख्या का रोमन अंक लिख सकते हैं। दुनिया का किसी भी रोमन अंक लिख सकते हैं, भारत का कोई भी रोमन अंक हो तो आप लोग लिख सकते हैं।